मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दो दोस्तों की कहानी। 25 साल बाद दोस्ती का कर्ज चुकाने गरीब की झोपड़ी में पहुंचा करोड़पति। एक सस्पेंस भरी कहानी सीख अमीरी और गरीब की दोस्ती। अक्सर समाज में एक कल्पना मानी जाती है, लेकिन जब एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए 25 साल बाद लौटता है, तो यह कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाती है। यह कहानी सिर्फ एक साधारण दोस्ती की नहीं, बल्कि वफादारी, संघर्ष और इंसानियत की जीत की है। कहानी की शुरुआत दो दोस्त दो तकदीरें। 1999 की एक ठंडी रात थी। रेलवे स्टेशन के एक कोने में रवि और अजय नाम के दो दोस्त बैठे हुए थे। दोनों अनाथालय में पढ़े बड़े थे और एक दूसरे के लिए परिवार से बढ़कर थे। रवि मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वह छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा करता। अजय के पास बड़े सपने थे, वह जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन अजय ने फैसला किया कि वह मुंबई जाकर कुछ बड़ा करेगा। रवि ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय की आंखों में सपने थे। रवि ने अपनी जेब में रखे आखिरी 500 रुपए उसे दिए और कहा, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बिना सोचे मेरे पास आना। अजय ने वो पैसे लिए और मुंबई चला गया। धीरे धीरे उसकी तकदीर बदलती गई। वह छोटे मोटे काम करता गया, बड़े लोगों से मिला और अपनी मेहनत से एक करोड़पति बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इस दौड़ में वह अपना अतीत और दोस्त रवि को भूल गया। 25 साल बाद एक खत जो सब बदल देगा। 2024 की एक शाम, अजय अपनी आलीशान कोठी में बैठा था। टेबल पर ढेर सारे फाइलें और चेकबुक रखी हुई थी। तभी एक पुराना जला कटा खत उसकी टेबल पर गिरा। अजय ने खत खोला और उसके हाथ कांप गए। दोस्त, अगर तुझे यह खत मिल रहा है तो समझ ले कि मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तेरा रवि। अजय के अंदर गहरे जख्म गहरे हो गए थे। उसे वो दिन याद आ गया जब रवि ने उसे अपना आखिरी पैसा देकर कहा था, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो आना। लेकिन उसने कभी लौट कर नहीं देखा। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, मुझे उसी शहर ले चलो जहां से मैं आया था। अजय की तलाश। क्या दोस्त अब भी वही है? अजय अपने पुराने शहर पहुंचा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने रवि के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे नहीं जानता था। वह भागता हुआ उसी रेलवे स्टेशन पहुंचा जहां से उनकी दोस्ती की कहानी शुरू हुई थी। वहां एक बूढ़े चाय वाले ने कहा, रवि, वो जो झोपड़ी में रहता है वो अब भी यही है, लेकिन बहुत गरीब है। अजय के दिल में हलचल मच गई। वो सीधे उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ भागा जहां रवि रहता था। रवि की हालत देखकर अजय का दिल टूट गया। जब अजय उस झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो वहां एक कमजोर बूढ़ा आदमी चटाई पर बैठा मिला। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। अजय, तू? अजय के गले से आवाज नहीं निकली। 25 साल बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त इस हालत में था। तू आया है दोस्त, मुझे पता था तू जरूर आएगा। रवि की आंखों में आंसू थे। अजय वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने तुझे भूलकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। रवि मुस्कुराया और कहा, तू नहीं भूला। देख, तू आ तो गया ना। दोस्ती का कर्ज चुकाने का समय। अजय ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। अब से तेरा भाई तुझे अपने घर ले जाएगा। रवि ने मना किया, लेकिन अजय ने उसकी एक ना सुनी। उसने न सिर्फ रवि को अपने साथ ले गया, बल्कि उसके नाम पर एक बड़ा बंगला, बैंक बैलेंस और बिजनेस का हिस्सा भी कर दिया। रवि की आंखों में खुशी थी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। दोस्त, तूने तो सच में दोस्ती का कर्ज चुका दिया। दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं होती। सच्चे दोस्त हमेशा लौट कर आते हैं। जो लोग आपके संघर्ष में आपके साथ होते हैं, उन्हें सफलता के बाद मत भूलो। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद कोई कहीं अपने भूले हुए दोस्त का इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।